रोहित, जी माँ। तुम्हें पता है आज सुबह सुबह राघव कहीं बाहर चला गया। रीत भी उसे ढूंढ रही है। तुमने देखा वो कहाँ है? राघव छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। रीत को उसकी बेबी सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा। तुम्हें पता है रोहित, मैंने राघव के चेहरे पर भी यही बेफिक्री देखी थी जब तुम और रीत कल देर रात तक घर नहीं आए। एक दूसरे को समझना, ख्याल रखना तो दूर, तुम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तुम भी अनकंफर्टेबल होते हो, वो भी दुखी होता है। मुझे लगता है कि यही अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। What? हाँ रोहित, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ मेरी जिद थी जो मैंने राघव से की कि वो तुम्हें यहाँ ले आए। ना मैं जिद करती, ना वो तुम्हें यहाँ लेकर आता, और ना रीत और राघव के रिश्ते पर असर होता। माँ, जहां पे प्रॉब्लम होती है आप वहां ना देख करके कहीं और क्यों देखते हो? यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ राघव की इनसिक्योरिटी है। राघव की छोटी सोच है, गुस्सा है जो वो बार बार करता है, ना कि मैं, आप या रीत। ठीक है, लेकिन माँ, अगर राघव हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से मैं और आप क्यों दूर रहे? देखिए माँ, अगर मैं इस बार इस घर से जाऊंगा तो आपको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। रोहित मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। मैं इस वक्त राघव को अकेला नहीं छोड़ सकती। कोई तो होना चाहिए ना जो उसका दुख समझे, जो उसे सही गलत समझाए। देखिए माँ, मेरी बात सुनिए। आपने मुझे एक माँ का फैसला सुना दिया है, अब मैं आपको एक बेटे का फैसला सुना रहा हूँ। अगर मैं इस घर से जाऊंगा तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। एंड दैट इज फाइनल। पता ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। तो मान क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? जाने कहा इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे रीत, तुमने एक बार कह दिया होता तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें हमारा डिवोर्स गिफ्ट में दे देता, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा दिल, मेरा भरोसा तुमने तोड़ दिया। ओए, क्या कर रहा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे बीच सड़क पे दारू पी रहे हो, समझ नहीं आ रही? वैसे भी मुझे और कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझ में प्रॉब्लम है, और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ? हाँ नहीं वीरेंद्र जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अपने लिए दोबारा टेस्ट करवाना चाहती हूँ। क्यों? हमारा इतने सालों में बच्चा नहीं, और अब जब हमें पता लग गया है कि प्रॉब्लम तुम में है तो तुम्हें दोबारा टेस्ट करवाना है। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ रहा हूँ और तुम उसका बदला ऐसे चुका रही हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ताकि तुम बच जाओ और सबकी नजरों में मैं गिर जाऊं। वाह पूनम वाह। आप गलत समझ रहे हैं वीरेंद्र जी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकली सब कुछ सही होने के बावजूद भी लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते, और मैंने भी उसी तरफ सोचा था। और अगर दोबारा रिपोर्ट में ही सब आया तो फिर से निकाल लेंगे ना कोई और तरीका। पूनम, मेरा भरोसा करो, मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए तो कर रहा हूं ना, है ना? और तुम इन सब बेकार के चक्करों में मत पड़ो प्लीज। इस शहर में लोग हमें जानते हैं,
तुम जितने लोगों से मिलोगी उन सबको मालूम पड़ जाएगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। और ऐसे किसी फर्जी क्लिनिक में तो नहीं भेजा था ना मैंने तुम्हें टेस्ट करवाने के लिए, जो तुम दोबारा उठ के चल दी टेस्ट करवाने। अच्छे नामी क्लिनिक, बड़ा डॉक्टर, ये सब देख के मैंने तुम्हारा सैंपल भेजा था। मैं जानती हूँ वीरेन जी, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया था, लेकिन क्या चाहती हो तुम? कि लोग हमारे घर के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, उंगलियां उठाए तुम पर? क्या हुआ? बस बहुत हो गया है अनीता आंटी, मैं थक गई हूँ ये रोज रोज का एक तरफा प्यार दिखाकर। एक तरफा ना सिर्फ सड़क हो सकती है, प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दो लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी है। रोहित सही कहता है, मैं सच में इससे बहुत बेटर डिजर्व करती हूँ। ये बार बार की बेइज्जती, राघव का मुझ पे गुस्सा करना, ये मुझे तो क्या किसी भी औरत को नहीं सहना चाहिए। मैंने क्या कुछ नहीं किया, हर बार उनका सबके सामने बचाव किया है, हर बार कोशिश की है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना, राघव मुझे उतना पीछे धकेल देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझूं, जो इंसान बात बात पे मुझ पे इतना प्यार लुटाता था, इतनी केयर करता था, उन्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि उन्होंने मेरे हिस्से की गोली अपने ऊपर ले ली। और अचानक से इतने बेपरवाह, इतने गुस्से वाले कैसे हो गए?